सब लोग अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन असली शक्ति प्रदर्शन 23 नवंबर को होना होगा, क्योंकि देवतुल मतदाताओं की जब गिनती होगी ना परिवर्तन चिन्ह पर, तो उस दिन असली शक्ति प्रदर्शन है। सब लोग परिवर्तन के मूड में हैं और सब लोग इसीलिए इतना अपार समर्थन, इतना अपार आशीर्वाद, ये मेरा सौभाग्य है कि शालिनी गुप्ता किसी दल से नहीं लड़ रही है, इनके बल से लड़ रही है और इनका दिया हुआ बल हर दल पे भारी पड़ रहा है। विधानसभा सत्र है जहाँ पर नीति नियम बनता है, निर्धारण होता है, जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं, सम्मान देते हैं, संरक्षण देते हैं, नियम बनाते हैं, धरातल पर लागू करते हैं। तो जब विधानसभा सत्र चलता है तो वहाँ पर तो मौन हो जाना है, इधर उधर की बात करना विधानसभा सत्र में, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र की ये दुर्गति हुई है ना। हमारा क्षेत्र तो अभ्रक नगरी था, इसको अवैध नगरी किसने बनाया? यहाँ के जितने प्रतिनिधि जीत करके गए, क्या उन्होंने कभी नियम की बात की? तो एक जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व करता होता है, ना कि शासन करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग यहाँ जीते उन्होंने शासन किया, नेतृत्व नहीं किया, हमारे आपके ऊपर शासन किया। तो यह शासन करने के लिए नेता नहीं चुना गया, नेतृत्व करने के लिए, और जो नेतृत्व करेगा वो नियम बनाएगा और इस उद्योग को वापस से वैध करेगा। चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण लगातार जो राजनीतिक पंडित है, राजनीतिक जानकार है, वो कहते हैं, आपके साथ कौन सा समीकरण फिक्स बैठ रहा है कि आप उसे कोडरमा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी आप चुनाव जीत देगी, वोट भी देगी और पूरा काम भी करेंगी। वो काम करेंगी। शालिनी गुप्ता निर्दलीय जो प्रत्याशी है कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और लगातार वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। हम लोग के साथ बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता जी है, जो रोड सभा कर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। किस तरह का जन समर्थन मिला रोड सभा में? शक्ति प्रदर्शन तो जनमानस का है, मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र है, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन असली शक्ति प्रदर्शन 23 नवंबर को होना होगा, क्योंकि देवतुल मतदाताओं की जब गिनती होगी ना परिवर्तन चिन्ह पर, तो उस दिन असली शक्ति प्रदर्शन है। ये सब तो बस हम लोग अपने परिवार से लगातार जनसंपर्क मिल रहे हैं और सबसे यही कामना करते हैं कि इस बार परिवर्तन, सब लोग परिवर्तन के मूड में हैं और सब लोग इसीलिए इतना अपार समर्थन, इतना अपार आशीर्वाद, ये मेरा सौभाग्य है कि शालिनी गुप्ता किसी दल से नहीं लड़ रही है, इनके बल से लड़ रही है और इनका दिया हुआ बल हर दल पे भारी पड़ रहा है। प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, आपने प्रचार प्रसार किया, लगभग कितना दमखम लगाए कि कहीं कोई कमी बेसी रह गई प्रचार में क्या? नहीं, दमखम देखिए, हमने हमेशा कहा है कि ये हमारी कोडरमा परिवार की जीत होगी। तो जब सारे लोग मिल चुके हैं, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग मिल करके इस परिवर्तन की मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो हर पार्टी से ऊपर तो जनमानस है और जनमानस की दमखम की बात करेंगे तो ये पार्टियां बहुत बौनी पड़ जाएंगी। कल लालू जी चुनाव प्रचार करने के लिए आए, फिर बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी जी आए, उनका असर क्या आप पर भारी पड़ेगा उन लोगों का? देखिए, जिसको 10 साल मौका मिला, अगर उसे भी स्टार प्रचारक और हेलीकॉप्टर और मुख्यमंत्री बुलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ काम नहीं हुआ, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और मेरा स्टार प्रचारक यहाँ के एक लोग हैं, ये सारे लोग शालिनी गुप्ता है। हाँ, ये सारे लोग शालिनी गुप्ता है, इसीलिए यही पड़ेगा कि 12 नंबर पे बटन दबेगा विधानसभा में। तो देखिए, काम बोलना चाहिए और जिसका काम नहीं बोलता है वो स्टार प्रचारक, तो गवैया के भरोसे, तो फलाना हेलीकॉप्टर, ये सब बातें रहते हैं चुनाव में, लेकिन हमें वो धूल याद है जो हम लोगों ने 10 साल खाया है। तमाम जो प्रत्याशी मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन कैसे काम करेंगे वो नहीं दे पाते हैं। आपने बहुत सारे बेरोजगारी का, पलायन का मुद्दा उठाए चुनाव प्रचार के दौरान, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे? देखिए, सॉल्यूशन के लिए जो विधानसभा सत्र है जहाँ पर नीति नियम बनता है, निर्धारण होता है, जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं, सम्मान देते हैं, संरक्षण देते हैं, नियम बनाते हैं, धरातल पर लागू करते हैं। तो जब विधानसभा सत्र चलता है तो वहाँ पर तो मौन हो जाना है और वहाँ पर लोगों की बात रखने के बजाय सिर्फ इधर उधर की बात करना विधानसभा सत्र में, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र की ये दुर्गति हुई है ना। हमारा क्षेत्र तो अभ्रक नगरी था, इसको अवैध नगरी किसने बनाया? यहाँ के जितने प्रतिनिधि जीत करके गए, क्या उन्होंने कभी नियम की बात की? तो एक जो नेतृत्व होता है वो नेतृत्व करता होता है, ना कि शासन करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग यहाँ जीते उन्होंने शासन किया, नेतृत्व नहीं किया, हमारे आपके ऊपर शासन किया। तो यह शासन करने के लिए नेता नहीं चुना गया,
नेतृत्व करने के लिए, और जो नेतृत्व करेगा वो नियम बनाएगा और इस उद्योग को वापस से वैध करार कराएगा। एक सवाल मैम, कोडरमा एक पर्यटन क्षेत्र माना जा रहा है, अगर सही तरीके से उसको विकसित किया जाए तो यहाँ एक रोजगार उत्पन्न होगा। अगर आपको कोडरमा की जनता मौका देती है तो पर्यटन क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो? देखिए, हर प्रखंड में इसका स्कोप है। मैंने तो कहा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। पढ़ाई, कमाई, दवाई की पहले हमने बात की थी, तो कमाई के लिए जब रोजगार यहाँ साधन है पर्यटन के माध्यम से, चाहे आप सतगावा देख लीजिए, कोडरमा देख लीजिए या झुमरी तिलिया शहर देख लीजिए, हर जगह पर्यटन स्थल है। तो इसे पर्यटन स्थल बनाना है। पर्यटन स्थल अभी ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं, लेकिन झारखंड नहीं जानता कि ये पर्यटन स्थल है। तो इसे झारखंड को जनाना है कि हमारे यहाँ ऐसी सुविधा है, इसे आप घोषित कीजिए। और यह जैसी घोषणा होगी, ये पर्यटन स्थल का जैसे विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार स्वतः ही प्राप्त होगा, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारा प्राथमिकता जो है वो बिल्कुल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, ये हमारा प्राथमिकता है। और निश्चित है कि इसके लिए आज सब लोगों ने जो परिवर्तन का मुहिम बनाया हुआ है, प्रचार का शोर जरूर थमा है, लेकिन मन में परिवर्तन का शोर नहीं थमा है। तो परिवर्तन होगा और इन सारे मुद्दों का, इसे मैं मुद्दा नहीं समझती, ये मेरा कर्तव्य होगा। रोजगार, पर्यटन, पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये सब हमारा कर्तव्य होगा, जिसे हम और ये सारे लोग मिलके पूरा करेंगे। एक चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण लगातार जो राजनीतिक पंडित है, राजनीतिक जानकार है, वो कहते हैं, आपके साथ कौन सा समीकरण फिक्स बैठ रहा है कि आप उसे कोडरमा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी आप चुनाव जीत सकते हैं? मेरा समीकरण बहुत स्पष्ट है। देखिए, ये सब लोग जान जाइए, मेरा समीकरण है माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी, यही हमारा समीकरण है। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता जी, जो अब चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब डोर टू डोर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए, यहाँ कुछ लोग भी हैं। चाची, अभी निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता जी आई थी, क्या लग रहा है इस बार कोडरमा में क्या हो रहा है? क्या बदलाव होगा या फिर से आप ही बोलिए? आप ही। बदलाव तो है। हाँ, कोडरमा में जब आया तो उसी के जिताएंगे हम लोग। उसी को जिताएंगे। और का प्रत्याशी इधर आए प्रचार करने? हाँ, आया था एगो मेरा अच्छा, कुछ युवा भी है यहाँ, क्या लग रहा है इस बार कोडरमा में क्या परिवर्तन निश्चित है? निश्चित है। मुकाबला बीजेपी से है, आरजेडी से है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह का मुकाबला है, कैसे कर पाएंगे आप लोग? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी का इस बार जनता स्टार प्रचारक बन चुकी है यहाँ के लिए, और इस बार 1 लाख पार बहुमत से जीतेगी मैडम। बहुमत से जीतेगी, क्या लग रहा है भैया? लग रहा है कि फाइनल है, बस वोटिंग का इंतजार है, हम लोग को वोट देना है और मैडम निकल रही है, फाइनल है एकदम। क्योंकि 10 साल हम लोग इंतजार करके देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ। स्टार प्रचारक, वो स्टार प्रचारक आके यहाँ पे हॉट सीट बनाया गया है और कुछ कोई उससे कुछ चाहती है, परिवर्तन चाहती है, पब्लिक परिवर्तन चाहती है और इसका परिवर्तन होना तय है। शालिनी गुप्ता भारी मतों से विजय हो रही है, फाइनली जनता डिसीजन ले चुकी है। चलिए, तो अभी हम लोग कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के झुमरी तिलैया में घूम रहे हैं। आज से पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम गया है। अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुछ और भी हैं, दीदी लोग भी हैं। क्या लग रहा है दीदी, इस बार कोडरमा में क्या होगा? 2 महिला, आप लोग महिला उम्मीदवार चाहते हैं या पुरुष चाहेंगे सर? क्या लगा? अभी शालिनी जी यहाँ आई, कुछ बोली भी है, क्या लग रहा है इनके विचार जो ये वादे कर रहे हैं? क्या वो पूरा होंगे? वो पूरा होंगे और शालिनी गुप्ता करेगी भी। करेगी? हाँ, करेगी। अच्छा, आप लोग जीतेगी भी वो। पूरा जोर से है कि वो जीतेगी। हाँ, करेगी। झारखंड में सरकार जो बननी चाहिए, आपके नजरिए से क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार बने या हेमंत सोरेन की सरकार बने? बीजेपी की सरकार तो कम चांस है सर, लेकिन हेमंत सोरेन का सरकार थोड़ा। हेमंत सोरेन ने एक मैया सम्मान योजना भी लाया था, उसका सर। लाभ मिला है महिलाओं का? हाँ सर, मिला है। एक बार नहीं, 3 बार मिला है लाभ। तो क्या इस बार सरकार उसी को बनाना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं? क्या दादी, क्या चाह रहे हो, हेमंत सोरेन या बीजेपी की सरकार? नहीं, हम लोग सरकार हेमंत सोरेन नहीं, तो? जो अब आए हैं अलमारी छाप उसी को हम ये लोग तो है, यहाँ से हो गया सरकार। जो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? मुख्यमंत्री बीजेपी को। जीतने के बाद कोई साल नहीं रहती है, तब सब भूल जाता है। इंग्लिश में भगाएंगे। इस बार शालिनी गुप्ता आएगी और वोट भी देगी, वोट भी देगी और पूरा काम भी करेंगी। वो काम करेंगी तब ना।
मौका दीजिएगा। हाँ तो मौका तो दे रहे हैं हमारे साथ। इस बार मौका दे रहे हैं। ठीक है, ठीक इस बार दे रहे हैं। नेक्स्ट बार होगा तो नहीं देंगे, इस बार काम करें तो दे रहे हैं मौका। हर टाइम सब यही बोलता है कि देंगे देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। हर टाइम सब बोलता है कि ये परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, यहाँ 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार कुछ चली। नहीं किया। झारखंड महिलाओं के लिए बोल रही, हम लोग महिलाओं के लिए बोल मैया योजना अभी उसको वोट जीतना था इसलिए वो दिया है, वरना नहीं देता। सही बात। आप बताइए, 5 मतलब वो जीतने के बाद 5 ऐसा काम करेंगे कि हम लोग का मतलब भला हो, तो ऐसा क्या करेंगे वो 5 ऐसा काम? तो वादा किए होंगे ना। जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो हम लोग भी अब झारखंड विधानसभा के पहले चरण में होने वाले मतदान 13 नवंबर को होना है, जिसको लेकर आज प्रचार प्रसार थम गया। अब तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर अपना कैंपेनिंग करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जो